दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया की खबरों की माने तो इस समय चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को डिटेन कर लिया गया है, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर दोस्तों मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हालांकि इस खबर में अभी बहुत कुछ पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देखिए, अभी अभी ये तस्वीर सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के घर पुलिस पहुंची है। और जैसे ही उनके घर पुलिस पहुंची, तभी से उनके जो समर्थक हैं लगातार आवाज उठा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी गलत है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद को क्यों गिरफ्तार किया गया, उनका कसूर क्या है। दोस्तों, खबरें की माने तो कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को इसीलिए डिटेन किया गया है क्योंकि वो रोहिणी के केस में आरोपी हैं। दोस्तों, इस लड़की को तो आप लोग पहचानते होंगे। ये वही लड़की है जिसका नाम रोहिणी घावरी है, जिसने चंद्रशेखर आजाद पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। और रोहिणी घावरी को लेकर भी एक खौफनाक खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी ने जहर खा लिया है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया में इसको लेकर बहुत सारी खबरें सुनने देखने को मिल रही हैं। लोग ये दावा कर रहे हैं कि रोहिणी घावरी ने जहर खा लिया है। हालांकि हमने भी उनका जो एक्स अकाउंट था, सोशल मीडिया अकाउंट था, उसे चेक किया तो हमने भी पाया कि अभी तक उनका कोई पोस्ट सामने नहीं आया है। कल 2:30 बजे के आसपास उन्होंने अपना आखिरी पोस्ट किया था और अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। उन्होंने आखिर जहर क्यों खाया, जहर खाया तो क्या रिएक्शन हुआ, कितना जहर खाया और उसके बाद उनकी हालत कैसी है, इसको लेकर अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है, क्या वाकई रोहिणी ने जहर खाया, और जहर खाया तो क्यों खाया। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि रोहिणी घावरी ने पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न तक के आरोप लगाए थे। कहा था कि चंद्रशेखर आजाद ने मुझे प्रताड़ित किया है, मानसिक तौर से परेशान किया है, मेरा शोषण किया गया है। यहां तक कि रोहिणी घावरी ने महिला आयोग में शिकायत की, एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी, लेकिन एफआईआर उनकी कहा जा रहा है कि दर्ज नहीं हो पाई। उसके बाद 17 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, प्रधानमंत्री का, तब उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री से अपील की। प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है। लेकिन उसके बाद खबर सामने आई कि रोहिणी घावरी ने जहर खा लिया है। और अब जब चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हुई तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी इसीलिए हुई है क्योंकि रोहिणी घावरी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और ये मामला संगीन है, आरोप बहुत संगीन है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी जरूरी थी और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों, आपको बताएं तो आज ही चंद्रशेखर आजाद ने सुबह सुबह एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि आज मैं मेरठ जेल जाकर अपने कुछ साथियों से मुलाकात करूंगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के एक्स हैंडल पर इस ट्वीट के बाद कोई भी पोस्ट नजर नहीं आ रहा है। और रोहिणी घावरी के एक्स हैंडल पर देखा जाए तो उनका भी कल दोपहर 2:30 बजे से कोई पोस्ट नजर नहीं आ रहा है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। और चंद्रशेखर आजाद ने भी मेरठ जेल जाने वाला जो वीडियो है वो भी पोस्ट नहीं किया। उनका सिर्फ मात्र एक ही ट्वीट आज नजर आ रहा है। ऐसे में ये जो तस्वीर सामने आई पुलिस के साथ, जिस तरीके से पुलिस उनके घर पहुंची है, कहा जा रहा है, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद के जो तमाम समर्थक हैं इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद तो हमारे मजलूमों की आवाज है, गरीबों की आवाज है, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं ये लोग नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद जो दलित समाज से हैं वो सांसद बने, वो गरीबों की मजलूमों की आवाज बने। इसीलिए उनकी आवाज दबाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें डिटेन किया गया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के जो विरोधी हैं जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ अच्छा हुआ, चंद्रशेखर आजाद तो इसी के लायक हैं, चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर दो वर्ग उभर कर सामने आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के समर्थक कह रहे हैं कि भाई ये जो गिरफ्तारी हुई है ये गलत है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। सोशल मीडिया पर इस समय बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद को डिटेन किए जाने का कड़ा विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद बेकसूर हैं। रोहिणी घावरी ने उन पर सिर्फ इल्जाम लगाया है। रोहिणी घावरी
के पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि दोस्तों, अगर सबूतों की बात करूं तो रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद की कुछ आपत्तिजनक वीडियोज भी शेयर कर चुकी हैं। यहां तक कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे थे। रात के वीडियोज भी शेयर किए। उनके घर के कई तस्वीरें चंद्रशेखर आजाद की घर की रोहिणी ने शेयर कर दी। उनके बेटे की, उनकी पत्नी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और चंद्रशेखर आजाद जो वीडियो कॉल कथित तौर पर कर रहे थे उसे भी रोहिणी ने सार्वजनिक कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें इस समय सार्वजनिक हैं और सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पर दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। अब रोहिणी घावरी ने जहर खा लिया है, उसको लेकर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। वहीं सवाल ये भी खड़ा हो रहा है क्या वाकई रोहिणी ने जहर खाया है, और जहर खाया तो क्यों खाया है। रोहिणी घावरी जैसी लड़कियां अगर इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो फिर बाकी लड़कियों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी ने जहर नहीं खाया है, वो बिजी हैं। एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं लोग कि रोहिणी घावरी ने जहर नहीं खाया, वो बहुत मजबूत लड़की है, बहादुर लड़की है, वो जहर नहीं खा सकती हैं, वो तो हिम्मत से लड़ाई लड़ने वाली हैं। लेकिन जब रोहिणी ने जहर नहीं खाया तो फिर चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी अब चली जाएगी। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि जब मामला लड़की का होता है, लड़की जब आरोप लगाती है, इस तरीके के गंभीर आरोप लगाती है, तो कितने भी बड़े पद पर कोई व्यक्ति बैठा हो तो कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचता ही है। और अगर ये लड़ाई आगे गई, चंद्रशेखर आजाद को डिटेन जिस तरीके से किया गया, कहा जा रहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो जाहिर तौर पर उन्हें सियासी तौर पर इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। लोग ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। लोग सिर्फ एक ही पक्ष देखेंगे। लोग कहेंगे कि भाई सांसद ने तो एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, इस तरीके से लोग सोचेंगे। हालांकि जो उनके समर्थक हैं वो चंद्रशेखर आजाद के लिए सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को सत्ताधारी पार्टियों के लोग बर्बाद करना चाह रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उभरते हुए नेता हैं, समाज की लड़ाई लड़ने वाले मजबूत नेता हैं। इसीलिए बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी के लोग नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़े। तो चंद्रशेखर आजाद को क्यों डिटेन किया गया, चंद्रशेखर आजाद कब रिहा होंगे, और ये जो तस्वीर सामने आई है कि उन्हें डिटेन किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, इसे भी देखना पड़ेगा। डिटेन किया है या सिर्फ पूछताछ की है, इसे भी अभी चेक करना पड़ेगा। तो अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं और इसमें एक एक परतें भी खुलनी बाकी हैं। रोहिणी घावरी की तबीयत कैसी है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और रोहिणी घावरी ने अगर इस तरीके का कदम उठाया तो वो इस समय किस अवस्था में हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या होगा, आखिर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो आगे किस तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने गिरफ्तार करके गलत किया, और रोहिणी घावरी ने जो कदम उठाया, जो फैसला लिया, उस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? दोनों में से कौन सही कौन गलत, राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।